नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रवि ऑनलाइन स्टडी सेंटर में प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जय प्रक्रम का। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर से 100 प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें से आज हम 20 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए क्या है, एमवीवीआई है और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चैप्टर से 100% बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 यहाँ पे प्रश्न जो है इस चैप्टर से निकाला गया है और 20-20 क्वेश्चंस करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा और चलते हैं आज का पहला नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया, ज़रा ध्यान देंगे। सवाल है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा पौधा है जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। आश्रित रहने का मतलब वो खाना के लिए, प्यारे बच्चों, खाना के लिए किस पर निर्भर रहता है, सड़ी गली चीज़ों पर। तो उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, मृतजीवी या परपोषी। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं प्यारे साथियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी। और क्लास 10th में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है, याद रखेंगे। आंसर भी आपके इस पीडीएफ में नोटेड है। साथ ही साथ पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। बताइएगा, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है। क्लोरोफिल, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन कहने का मतलब है अपने से भोजन बनाना। तो याद रखिएगा, स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश तो 100% रोल निभाता ही है स्वपोषी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करने में, तो 100% उपयोगी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और 100% मान के चलिए कि ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। क्लास 10th में प्यारे साथियों ऐसे सवाल 100% पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, हरे पौधे जो पोषण की कौन सी विधि है, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है बताइएगा। थोड़ा जूम करते हैं, सभी को दिखेगा अच्छे से। चलिए, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। रवि ऑनलाइन क्लासेस चैनल का नाम है, फटाफट से सर्च करिए और जुड़ जाइए। आज ही इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 2025 में आपसे 100% सवाल पूछे जाएंगे। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है, प्राणी संभोजी होती है, परपोषी या परजीवी, स्वपोषी होती है, बताइएगा। तो हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, याद रखेंगे। हरे पौधे जो होता है हमेशा कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना खाना जो होते हैं, खाना क्या करते हैं, खाना स्वयं बनाते हैं। खाना क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्वयं बनाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। क्या है, नहीं है, नो पर फोकस करना है। नो और यस वाला सवाल जहां भी आपको दिख जाए वहां पे आपको फोकस करके चलना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, जल की या क्लोरोफिल की। प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है, जल H2O की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, बट ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइएगा, रात में, दिन में, रात दिन दोनों या सुबह शाम में, याद रखेंगे। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्यारे बच्चों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी सूर्य की रोशनी अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, सूर्य कब उगता है, दिन में, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, दिन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है 10th लेवल का है और ऐसे सवाल 100% आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये दिन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल यहाँ पे क्लोरोफिल का वर्णक है एक प्रकार का, इसका रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो बताने का प्रयास कीजिएगा।
इसका जो रंग होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा। इसी कारण से साग सब्जी के जो भी पौधे देखते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो कैसा होता है, हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, राइट होगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है इस लेक्चर्स के लिए। साथ ही साथ शेयर तो कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास, छात्राओं के पास जो कि 2025 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं और 90% के उम्मीद रखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका 90% 100% पार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है ये बताने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हरित लवण, स्टोमोटा, पत्ती या जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ती। पत्ती के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है, ये वहाँ पे क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इनमें से अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, कुटपाद, भोजन, रसधानी, परिवहन या केंद्रक। याद रखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुटपाद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न तो आप 100% याद करके रखिए और पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। कुटपाद के द्वारा अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है। सजीव का जो मुख्य लक्षण क्या, स्थानांतरण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्रियाओं में सजीव का जो मुख्य लक्षण माने जाते हैं वो इनमें से सभी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी को याद रखें, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सभी पीडीएफ में इस प्रकार के आंसर नोटेड किया गया है, जो कि आपको क्या यहाँ पे रिवाइज करने में काफ़ी सहायता देगा। इस पीडीएफ को प्यारे साथियों, पीडीएफ को आप लोग लोड कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल। कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी इसमें आपका नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिकीय भित्ति, जीव द्रव्य या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के द्वारा 10th में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखेंगे जीव द्रव्य के अंतर्गत सभी के सभी यहाँ पे सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीव का अनुरक्षण होता है वो कहलाता है पोषण, श्वसन, जनन या जय प्रक्रम। जिनको ज़्यादा फास्ट लग रहा है स्लो करके आप देख सकते हैं, सारी सुविधा आपके मोबाइल में उपलब्ध है यूट्यूब पर। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो कहलाता है, तो वो जो होता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी बताइएगा कौन होता है। तो जीवाणु बिल्कुल स्वपोषी है, क्या गलत बात है। कवक क्या है, गलत। हरे यहाँ पे सभी जीव होते हैं क्या स्वपोषी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सभी हरे पौधे जो होगा ये 100% क्या होगा यहाँ पे स्वपोषी होगा। कैसा होगा, स्वपोषी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का यहाँ पे निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का या क्लोरोफिल का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए कुटपाद किस में पाया जाता है बताइएगा। कुटपाद किस में पाया जाता है तो सभी को पता होगा, उम्मीद है 100%। अमीबा में क्या होते हैं, कुटपाद पाए जाते हैं और भोजन का अंतर्ग्रहण भी इसी से करता है, कुटपाद से ही भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कौन, अमीबा। कौन करता है प्यारे बच्चों, अमीबा करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम से क्या होता है, जाइलम से प्यारे बच्चों यहाँ पे ऊपर की ओर होता है। यहाँ पे ऊपर की ओर किस चीज का, जल का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ऊपर की ओर जल का स्थानांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हरित लवक है, हरित लवक एक प्रकार का क्या है, हरित लवक एक प्रकार का यहाँ पे खमभोजक कोशिका में पाई जाती है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो ये मृतजीवी होती है, मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है। ऑक्सीजन है एक प्रकार का, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए और आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 5 क्लास में इस क्वेश्चन को बांटेंगे ताकि आपको भी इजी रहेगा। 20 क्वेश्चन
प्रत्येक क्लास में किए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, तो 0.03% याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन आज की इस लेक्चर्स में हमने किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा MVVI था, और ऐसे प्रश्न 100% आपसे 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और 100% में से 90% से ज़्यादा मार्क्स का अनुमान लगाए हुए बैठे हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड पढ़ते रहे बढ़ते रहे।